हाँ दीदी संस्कारी लग रही है यार। क्यों मम्मा संस्कारी ऐसे आज ही लग रही है? ऐसे हाँ। संस्कारी नहीं लगती ना हाँ एक कितनी है मम्मा हमेशा संस्कारी लगती नहीं अच्छा मम्मा चलो ठीक है आज संस्कारी लग रही है ना नहीं मम्मा भोग बना रही है ना तो इसीलिए बोला जाता है भोग बना देना है सर पे पल्लू होनी चाहिए तो इसीलिए दुपट्टा सजा रख लिया है। तो ही आज हम अपने बेटे को लग रहे संस्कारी। आज हम सर पे पल्लू रख के खाना बना रहे हैं ना तो मतलब खाना नहीं बना रहे भोग बना रहे हैं तो इसलिए उसको संस्कारी लग रहा है। खैर छोड़ो उसको संस्कारी उसको मैं लगू या ना लगू ये मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मैं क्या हूँ मुझे पता है इसकी बातें तो ये कभी मैं इसको संस्कारी दिखती हूँ कभी मैं इसको मोटी दिखती हूँ पता नहीं मैं क्या क्या दिखती कभी भैंस दिखती हूँ क्या क्या दिखती हूँ मुझे खुद नहीं पता। तो चलते हैं ब्लॉग अपना स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों का तो मैं स्वागत किया ही नहीं तो अभी कर लेते हैं। सो हे एवरीवन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पूजा है। कैसे हो आप सब? आई होप आप स्वस्थ होंगे मस्त होंगे अच्छे होंगे। और आज है अनंत चतुर्दशी। सबसे पहले आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ में बप्पा का विसर्जन है तो जिन जिन लोगों के घर में बप्पा बैठे होंगे आज उन लोगों के लिए काफी मतलब समय आज ऐसा होगा। आज मैं खुद सुबह से बहुत रही हूँ क्योंकि ये 10 दिन कैसे बीता ना जो खुद पता नहीं चला। हमेशा मतलब वो था घर में ये थी कि हाँ शाम सुबह ऐसे करना और एक मतलब अलग चहल पहल था। तो और आज बप्पा का विसर्जन है तो यहाँ अभी हम सुबह सुबह सो के उठे झाड़ू पोछा किया और फटक से नहा के आ गई मैं अभी किचन में। नहा के और मैं आ गई किचन में। मैंने सूटी वियर किया क्योंकि बहुत लेट हो रही थी तो मैंने कहा साड़ी पहनने का मतलब है मेरे को ऐसा लगता है कि साड़ी पहनो ना तो साड़ी में पूरा फुल मतलब लुक होना चाहिए तब साड़ी पहनने का मजा है। तो मैंने कहा छोड़ो यार साड़ी। तो यहाँ हम आ गए किचन में और क्योंकि मुझे बनानी थी पापा के लिए भोग तो यहाँ हमने हलवा तो बना लिया है। साथ में यहाँ पे हमने आटा गूंथ के भी रखा है और यहाँ पे हमने मैदा भी घोल लिया है क्योंकि मुझे पुआ भी बनाना है। तो आज तो क्या पुआ विशेष होता है आज के दिन मतलब एक तो अनंत चतुर्दशी इस वजह से शायद लेकिन आज पुआ विशेष होता है। पहले इसको हम खंगाल लेते वरना नहीं जल जाएगा। तो आज के दिन ना पुआ मतलब अनंत चतुर्दशी तो विष्णु भगवान का आज पूजा होता है। तो और पता नहीं इतना तो मुझे नहीं पता लेकिन हाँ इतना मुझे पता है कि आज के दिन पुआ का बहुत मतलब विशेष महत्व है। तो यहाँ हमने पुआ भी सोचा कि बना ही लेते हैं। तो हलवा बन गई। अब चलते हैं पहले मैं पुआ बना लूँगी फिर उसके बाद में 5 पूरी बनाऊंगी फिर मैं पापा को भोग लगाऊंगी फिर हवन वगैरह करूँगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा सारी पूरी फुल वॉच कीजिएगा वीडियो। अरे ये संस्कार नहीं लग रही पर मम्मी हमने कुछ तैयार नहीं किया। ऐसे सूट तो यही पहनूंगी बट थोड़ा सा हाँ मतलब बालों में कहीं करना है थोड़ी सी मतलब अच्छे से मतलब इसी ड्रेस में अच्छे से तैयार होना है। तो अभी पहले मैं भोग बना लेते हैं फिर मैं तैयार होंगी फिर मैं पापा की पूजा करूँगी। सुबह तो वैसे प्रतिदिन में पूजा कर दिया लेकिन अब क्या हमें थोड़ा ये सब करने में टाइम लग गया तो हमारी पूजा थोड़ी लेट होगी फिर उसके बाद पापा का विसर्जन होगा। तो विसर्जन तो खैर शाम में होगा लेकिन फिलहाल अभी चलते जल्दी फटाफट से पुआ बनाते हैं हवन करते हैं। तो आप लोग फुल वॉच के साथ इस पूरी वीडियो को। सो यहाँ आप देख सकते हो हमारा पूरा पूरी बन गया है। यहाँ पे मैं 2 पूरी रखूंगी और 2 पुआ रखूंगी। एक तो हमारे लल्ला का है मतलब कन्हैया का एक थाली जाएगा एक थाली हमारे गणेश जी को जाएगा। गन्नू जी ने गणेश जी हाँ गन्नू जी तो फिर हाथ भी से निकालते हैं। देखो कितना फूला पूरी है यार बस चमचे देखो साइड से भी बहुत फूल है इतना गर्म है ना कि अभी थोड़ा सा पॉप करोगे ना पूरा हाथ तेल से सब पे तेल पड़ गया है। तेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जगह तेल का एकदम डॉट पता नहीं पूरी दिख नहीं रहा है ज्यादा अच्छे से लाल अब पड़ेगा ना धीरे धीरे। हाँ जब दिखाऊंगा। हाँ अभी तो 3 4 5 जगह गिर गया मुझे ना। गो चलते हैं पुआ बना लेते हैं। पुआ बनाऊंगी गाइस गो। यहाँ एकदम अच्छे से हमने इसको फेंट लिया है भाई क्योंकि पुआ भी फूली होनी चाहिए जैसे रोटी फूली। पिछली बार पुआ बनाया था इतना पतला बना था ना सच। हाँ और दूध इसमें ज्यादा पड़ गया था इसलिए इसमें एकदम अच्छे से मिला के करिए गो। ये देख सकते हैं मम्मा ने पुआ डाल दिया
एक और जा रहा है। दो पुआ आ गए इसके अंदर गाइस। और मम्मा अभी घूमी घूमी करवाएगी उनको, घूमी घूमी मिला भी रही है, घूमी घूमी भी करवा रही है। आ को अरे गाइस कैसे है यार, दिन मेरे को भी पड़ गई। पर देख सकते हो देखो, घूमे घूमे फिर भी कर रहे हैं, घूमी यार ये भी बहुत फूल गया। तो पूरी बन गया हनी। पूरी बना दे, दूध की पूरी बनाऊंगी। फूल गए, फूल के पूरी की तरह फूल गया। अब ऐसे ही रहने दो, जलने दो, जला हुआ पूरी खाएंगे आज हम। जला हुआ दूध का पूरी गो। हमारे यहाँ ना मूंगफली का तेल हम लोग यूज खाते हैं, तो मूंगफली का तेल जो होता है ना एकदम सफेद सफेद होता था, इस वजह से ना ये पुआ भी एकदम सफेद सफेद ही निकला है। कितना फूला हुआ है भाई। ऐसा लग रहा है दूध की पूरी खाएंगे। नहीं तो ये दूध में ही बनती है ना, पूरी दूध में बोलना हूँ, दूध की पूरी खाएंगे। पड़ा पुआ ही तो है, क्या है समझ में नहीं आ रहा। पुआ ही तो है। और गाइस हम कंफ्यूज हो गए हैं कि हम पूरी बना रहे कि पुआ, और इसलिए मम्मा ने अभी मैदा चेक किया कि पूरी का पोहा का ही तो पुआ है ना, हमने चेक किया है। बहुत बुरा हाल हो रहा है गाइस हमारा, समझ नहीं आ रहा है ब्लर क्यों आ रहा है। और किचन में पर्दा की वजह से हाँ बहुत ब्लर आ रहा है गाइस, देख सकते हो भाई। गाइस मेरा लग देखो यार, 2 बार पड़ चुका है मेरे को। हमारा देखो कितना लाल हो गया, यहाँ हाथ भी जल गया। हम जब भी पूरी या पुआ कुछ भी बनाते हैं ना, तो डेफिनेटली मैं जलती हूँ। और गाइस इनको दिखाने के चक्कर में मैं भी जल गया। अरे वो सब तो छोड़ो, यार पुआ तो देखो, ये पुआ है कि पूरी। गाइस खाएंगे आज हम दूध की पूरी, भगवान को भी खिलाएंगे दूध की पूरी। आज भगवान को खाएंगे कर मारेंगे बस। देखो गाइस दूध की पूरी बन रही है गाइस यहाँ पर। ये पहले तो ये हम सो गाइस देख सकते हो मम्मा ने सारे भगवान को कर दिया है तैयार। ये गणेश जी को देखो, ये वाले जी मेरे पसंद के थे, और आज मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, बहुत रोना जैसा आ रहा है। पर देखो गाइस मम्मा ने इतनी मेहनत से पूरी बनाई थी, 4 है ना मम्मा। वहाँ पूरी बनाए थे, अच्छा मेहनत हाँ तो पूरा 4 पूरी बनाए ना आप, देख सकते हो। कान्हा जी को, हमारी लल्ला कन्हैया को, उसका भोग देख सकते हो गाइस। कितना सुंदर लग रहा है मंदिर। मैंने सब डेकोरेट किया है मेरे चक्कर में, मैंने पूरी मदद की है इसमें, इन्हें तो रात्रि भर कुछ नहीं किया, बस बताया है। पर देख सकते हो गाइस बहुत सुंदर लगा। तो यहाँ अच्छे से हमने सारे भगवान का और अपने पापा का अच्छे से पूजा कर लिया, भोग भी लगा दिया। और यहाँ पे अब मैं आहुति छोड़ने के लिए मैंने सोचा कि इसी में आहुति छोड़ देती, क्योंकि मुझे अकेले ही करना था, पतिदेव थे नहीं, तो मैंने कहा ज़्यादा बड़ा करने से क्या अच्छा है, इसी में की इस बार आहुति छोड़ देती हूँ। और आहुति छोड़ने के साथ साथ पापा से बस यही कहूँगी, हे पापा इस 10 दिनों में अनजाने में ही सही हमसे कोई ऐसी गलती हो उसको क्षमा करना, और खुशी खुशी हमारे घर से जाना, और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और जो भी हम सब पे जो भी परेशानी है, हमारे बच्चे हमारे पति सब के साथ बस अच्छा हो, यही बस कामना करते हुए पापा को आज हम विदा करेंगे। विदा करना इतना आसान नहीं है, ये पर बहुत मुश्किल है। हम पर्सनली हम दोनों माँ बेटे के लिए, मेरा बेटा भी बहुत एक्साइटेड था। ये 10 दिन हम माँ बेटे इतने मस्ती मतलब किए, हाँ, शाम के शाम, दिन में तो मॉर्निंग का टाइम तो नहीं हो, लेकिन शाम के शाम हम माँ बेटे बैठ जाते थे, ऐसे ही बैठ के अपना ताली वगैरह सब बजा लेते थे। जब भी दिया करने आती थी ना, तो हम लोग ऐसे ही मतलब मस्ती यहाँ पे बैठ के कर लेते थे। क्योंकि हमने इस बार सोचा था कि मैं झाल वगैरह खरीदूँगी, लेकिन उसमें क्या मैं घर से निकल नहीं पाई थी, तो नहीं खरीद पाई। लेकिन हम नेक्स्ट मंथ में मैं सोची हूँ कि अब झाल वगैरह सब खरीद करके यहाँ पे हम लोग बैठ के अच्छे से भजन वगैरह किया करेंगे। और हनी जो है ना बहुत सपोर्टिव है, मतलब बहुत मुझे सपोर्ट करता है, और मेरे साथ साथ जो मैं करती हूँ उसको बहुत अच्छे से बखूबी से वो दिल से करता है। तो अब ना मेरे को ये लगता है मुझे किसी और की जरूरत ही नहीं है, हम दोनों माँ बेटे ही काफ़ी है।
ये टाइम हम दोनों माँ बेटे के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि अब पप्पा को घर से ले जाने की बारी आ गई थी, विदा करने की बारी आ गई थी। तो यहाँ हानि ने पप्पा को अपने गोद में उठा लिया, उसको सारे घर में उसने पप्पा का आशीर्वाद दिलाया। और यहाँ इधर ना मैं वीडियो तो बना रही थी, लेकिन मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी जो मैं क्या ही बताऊँ। और उसके बाद यहाँ सारे कुछ करने के बाद ना यहाँ देख ही सकते हो, उसके बाद हम माँ बेटे बाजन को पुत्र पिता जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जति पार्वती पिता महादेवा। आपके पीछे बोलो गणेश भगवान की गणपति की जय जयकार। हम चप्पल के चलेंगे। अरे नहीं चलो गाइस, हमने अपने पापा का विसर्जन कर दिया। अब बहुत डर रहा है पत्थर। क्या चप्पल पहनने के बाद इसको चप्पल पहनने के बाद भी पत्थर लग रहा है। अरे पैर में पकड़ो। गणपति बप्पा मोरया। तो गाइस अभी हम आ गए हैं घर, और अभी बज रहे देख सकते हो 8:30, और अभी मैं घर आई हूँ। बप्पा का विसर्जन करके मैं तो आग तो गई थी मैं 6 बजे ही, लेकिन मैं रास्ते में मैंने सोचा कि चलो यार, हनी का प्लान चेंज हुआ कि मम्मा चलते हैं मौसी के घर, क्योंकि बहुत दिन हो गया था और हम लोग कहीं गए, घर से निकले ही नहीं थे। मैं तो खैर पर्सनली नहीं निकली थी, क्योंकि घर में बप्पा थे तो फिर मतलब बोला जाता है ना कि नहीं, ताला लगाना चाहिए, घर को लॉक नहीं करना चाहिए। तो हम कहीं नहीं गए थे। तो अब मैं वहाँ चली गई, तो वहाँ 2.5 घंटा मतलब यूँ बातों बीत गया, पता ही नहीं चला। और अभी मैं आई हूँ घर, और अच्छा किया जो मैं वहाँ चली भी गई, क्योंकि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब ये 10 दिन कैसे बीती पता ही नहीं चला। सुबह शाम एकदम मतलब वो रहती थी, और पर्सनली शाम के टाइम तो बहुत हो रहती थी कि अभी ये करना है, जल्दी जल्दी तैयार हो, अच्छे से आरती करना है, ये करना है। हनी भी सुबह में तो पूजा हो जाती थी, लेकिन शाम के टाइम जो एक्साइटमेंट होता था, क्योंकि सुबह की जो अपनी टाइम होती है ना, वो बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, तो उतना मतलब वो नहीं। लेकिन शाम के टाइम एक अलग एक्साइटमेंट होती थी कि यार शाम को अपने को आरती करनी है, सब लोग इकट्ठा होते थे, हम भी होते थे। पूरे टाइम नंगे पैर घूम रहा था। हाँ, और जब पप्पा का भी जब हनी घर से पप्पा को उठाया ना, तो मैं तो उस टाइम वीडियो शूट कर रही थी। मैं जो रोई ना, सो क्या ही बताऊँ। मतलब मुझे इतना रोना आया, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे क्यों पता नहीं, मतलब बहुत मैं यहाँ पे बहुत रोई। जब हनी पूरे घर में पप्पा को लेके घुमा रहा था ना, तो मैं बहुत रो रही थी, और हनी भी रोया।
हानि तो वहाँ जाके रोया, और वहाँ भी बहुत भीड़ थी, लेकिन अच्छे से पप्पा का विसर्जन हो गया। ये वो यहाँ मतलब और नगर निगम ट्रेन में ले जाकर पानी में रख रहे थे। हमारे में तो प्रश्न इंसान ने फेंका। हाँ मतलब ये था कि वहाँ पे नगर निगम मतलब में से ये थी कि व्यवस्था की गई थी कि जो आप वहाँ पे अपने पापा को रखो, फिर क्रेन से उनको पानी में रखा जाता था। लेकिन क्या हाथ से ना हमारी मोबाइल गिर गई। ये इसकी वजह से। ये इसको देखो खीरा खा रहा है, इसको मतलब खीरा बहुत पसंद है। भूख भी बहुत लगी है। भूख भी लगी इतना, मतलब उस दीदी यहाँ गुड़िया ना मैगी बना के दी थी, वो भी खाई, चिप्स भी 2 पैकेट खाया, फिर भी उसको भूख लगी है। और विसर्जन करने में मैं गई थी और बब्बू गया था। पतिदेव उधर से आ गए थे, घर पे नहीं थे, वो कहीं गए थे, तो उन्होंने बोला कि तुम लोग आ जाओ, हम इधर से आ जाएंगे। तो हम लोग यहीं पास में ही मतलब मनीषा मार्केट है, वहीं पे हम लोगों ने, वहीं पे एक तालाब है मतलब मनीषा जी, वहीं झील, तो वहीं पे हम लोग विसर्जन हर साल वहीं पे करते हैं। वैसे तो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ का विसर्जन प्रेमपुरा घाट होता है, लेकिन यहाँ भी होता है, और यहाँ पूरी फुल व्यवस्था है, मतलब है नगर निगम के थ्रू। तो वहाँ पे हमने क्या किया, ऐसे सारे मूर्ति जाते थे तो फिर क्रेन से उठा के उनको पानी में रखा जाता था, लेकिन हमने कुछ पैसे दिए तो फिर अच्छे से एक मतलब जो नगर निगम का एक आदमी था, वो जा करके पप्पा को अच्छे से पानी में उसने खुद रख के, अंदर एंट्री नहीं है, किसी को भी एंट्री नहीं, बाहर ही आपको जो भी दिया वगैरह सब कुछ लगानी है, आरती करनी है। पानी में लोग वापस हाँ कति के चीज बहुत मतलब बाहर ही दिया भी सब आरती वगैरह सब कर लो, फिर वहाँ जाके आप लाइन में लगो। लाइन में नहीं, उड़धन हुआ था। और बहुत मजा आ रहा था यार, ढोल भी नगाड़े भी सब थे वहाँ पे भी। मतलब एक ये भी था कि आपको अगर ढोल बजवाना है, हमें जल्दी के चक्कर में, डैडी के चक्कर में हम एक चीज मेन इम्पोर्टेंट, आरती का समय भूल गए थे, तो डैडी ने खरीदने गए, इतना देर छोड़ के रखा था ना, मेरा लेफ्ट हैंड ना अच्छे से उठ नहीं रहा, हिल रहा है बहुत ज्यादा। ये वो मैं यहाँ पूरी व्यवस्था कर ली थी। अब क्या हो गया था ना कि हम अब हमारे ये व्लॉग बना रही थी मैं, अब ब्लॉग बनाना भी जरूरी था, हम ब्लॉग बना रहे थे, इसने पप्पा को उठाया था, तो अब इसने पहले हाथ में लिया था, लेकिन मैं ब्लॉग बनाने लगी, इसने पप्पा को उठा लिया, फिर जल्दी जल्दी के चक्कर में भूल ही गए। फिर वहाँ गई तो भैया आरती के लिए, तो फिर भैया सामान तो लाए ही नहीं थे, भैया यहाँ ही झोला यहीं पे आए तो यहीं पर पड़ा हुआ था। तो फिर जा करके पतिदेव भी बोले कि ठीक है मैं लेके आता, तो उन्होंने दिया, प्लेट, घी, धूप बत्ती, अगरबत्ती, माचिस सब खरीद करके, उसके चक्कर में मैं रोया भी बहुत देर। और इसको ये लग रहा था कि टाइम लग गया था क्योंकि इतनी भीड़ थी, और शाम जैसे जैसे होती इतनी रसें हो रही थी कि क्या बताए। इसको ऐसा लग रहा था कि मतलब ये लोग अब नहीं आएंगे तो मैं अकेले, क्या लग रहा था आपको बताना, जो छोड़ के चले गए अपने अंदर की अच्छे से फीलिंग बताना, कैसा सही में लगा तो छोड़ के चले गए आप लोग मेरे को। अच्छा एक बात बताओ, अगर सपोर्ट डेट हम लोग नहीं आते तो क्या आप घर नहीं आ सकते थे? नहीं, पुलिस को बता के आ सकते थे। घर का एड्रेस ये तो सुबह ट्रेन का नहीं है। पुलिस को क्या बोलते हैं? मेरे मम्मी पापा मेरे को घर भूल गए हैं, मेरे को घर जाना है, गाड़ी में उठा लो, मैं घर का रास्ता सारा बचा दूंगा, चलो। और घर आते तो यहाँ तो आपको लॉक मिलती, तो फिर क्या करते हैं? फोन लगाओ अंकल। तो किसी का नंबर याद है? किसका है? आपका बता दो। बॉस का बॉस का मैं क्यों बताऊं इनके सामने? नहीं हम तो ऐसे ही बोले, ठीक है। अरे ऐसा हो सकता है, हमारे जीवन का सबसे बड़ा कीमती तोहफा है तू। नहीं, झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है। गाइस एक चीज पता है, इस पे जिस दिन मैं गुस्सा होती हूँ ना, जिस दिन अगर मैं गुस्सा हो जाती हूँ ना, और मैं इसको इतना बोल दूँ कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, तो ये जब तक इसकी सॉरी में एक्सेप्ट ना कर लो तब तक ये मेरे को जीना हराम कर देता है। ऐसा है मेरा लाडला। लेकिन मैं इसकी माँ नहीं, मैं इसकी सारी कुछ, क्योंकि दुनिया में जितने रिश्ते होते ना सब मैं हूँ। माँ भी हूँ, बहन भी हूँ, दादी भी हूँ, चाची भी हूँ, दादी नानी भी हूँ, सब। क्योंकि मेरे बेटे को किसी का प्यार नहीं पता, और नानी का प्यार भी नहीं पता कैसा होता है, तो और इसको उतना मतलब फैमिली के बारे में भी नहीं पता। तो ये शुरू से मेरे साथ रहा, और मेरे भी मतलब जो भी हो,
तो इसको पता नहीं है जो मतलब फैमिली क्या होती है, रिलेशन क्या होता है, कैसा क्या होता है। तो फिर इस चक्कर में ये शुरू से मेरे साथ बंधा हुआ है। तो इस चक्कर में मेरा बेटा हमसे कभी इस दुनिया, बाहरी दुनिया के बारे में, बाहरी रिश्ते के बारे में इसने कभी जाना ही नहीं। गुड़िया दीदी से जानता हूँ। हाँ, बस एक गुड़िया दीदी को जानता हूँ, मौसी को, मौसी को, सनी भैया, सन्नी भैया और कोई नहीं। और आर्यन भैया। हाँ, दादाजी, मामी, नाना जी, क्या लगते थे कौन? मामा जी। हाँ, आर्यन भैया को जानता है, आर्यन भैया की मम्मी को जानता है, मामा जी को जानता हूँ, मामा जी को जानता है, आर्यन भैया के पापा, आर्यन भैया के पापा। मुझे को तो मामा जी बोला। हाँ। और अच्छा, सन्नी भैया, सन्नी भैया, मौसी, मौसी, दीदी, गुड़िया दीदी, गुड़िया दीदी, दाऊद, और आप आप, और डैडी। डैडी। बस दक्ष को तो बहुत अच्छे से जानता है, जैसा ये नमूना वैसा दक्ष नमूना। और गाइस पता है, मैं गाइस गई थी ना, और उसने मेरा हेलमेट पहन पहन के मुझे ही डरा रहा था। उसकी ज्यादा से ज्यादा बात मेरे को समझ में नहीं आती है। वो बोलता है क्या है, ये सब समझ आता है। मैं तो ए करके पूछती रहती थी कि क्या बोला उसने। उसकी कुछ भी बातें मुझे समझ में नहीं आती है, लेकिन अच्छा लगता है मेरे को उसका ना बात, मतलब उस जो बोलता था सुनने में बहुत अच्छा लगता था। मैं तो उसको और चाहती हूँ कि खूब बोले वो, मतलब थोड़ा सा उसकी तुतलाता, थोड़ा नहीं बहुत तुतलाता है, बहुत बदमाश है वो भी। मैं बोल रहा हूँ, अगर देखो मैं नहीं रहूंगा, दीदी रहेगी, उसने कुछ कहा, मम्मा भी लाई, क्या बोला, उनको दीदी को देख रहे हैं घूर के, हम दीदी देख रहे, अरे क्या बोली, बोला क्या बोला, पूछते रहते हैं क्या इसका क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। आज हमको बोल रहा था मेरा हाथ चाट लो। हाँ, ये हाँ, तीखी बोला था, मेरा हाथ चाट लो। हाँ, वो बोल रहा था कि हमको बोल रहा था कि मेरा हाथ चाट लो। हम वो समझ ही नहीं पाए, बोला मेरा क्या बोल रहा है। फिर ये बताया, ये उसकी पूरी बात समझता है क्योंकि ये उसी कैटेगरी का है। सेम बिरादरी है दोनों का। ये वाली नहीं तुतराता है, लेकिन मेरा लाडला है। मेरे को जो सब मेरे को बोलना नहीं आता, जैसे तबत ये चाय कितना वैसे ही बोलूंगा, ये कितना भी बड़ा हो जाए मेरे लिए ये हमेशा मेरा खीरा खाओ जिंदगी बनाओ। खैर इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं खत्म। अभी मेरे को खाना भी बनाना है फटाफट, और बज गई भैया 9 बजने वाली है। 15 मिनट बचे, जल्दी फटाफट खाना कुछ सिंपल सा बना देते हैं, वरना पतिदेव फोन किए थे कि पूजा में थोड़ा लेट आऊंगा, खाना बना कर रखूंगा तो वो बोलेंगे ओए 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 लेके चलते हैं। जल्दी से खाना, सब्जी थोड़ी सी है, बस चावल बना देती हूँ, थोड़ा सा भुजिया बना देती हूँ, बात खत्म हो जाएगा। और थैंक यू ब्लॉग देखने के लिए। और इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं खत्म। आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसा भूत आपको अपने सपनों में दिखेगा। ये बस देख लो, हमारे घर भूत भी भाई। फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हम माँ बेटे की जोड़ी बताना कैसी लगी। क्या हो गया गाइस, हम माँ बेटे की जोड़ी बताना। अरे बाप रे, मेरा हेलमेट हनी, मेरा हेलमेट अगर टूटेगा तो कौन खरीदेगा? फिर मैं घर से निकलना मेरा मुश्किल हो जाएगा, फिर मैं कहाँ आपके साथ गाइस पता है सबके पास हस्बैंड वाइफ की जोड़ी होगी कि, बट मेरा जो जोड़ी है ना, मेरे माँ बेटे का जोड़ी है, और सबसे मस्त हम माँ बेटी की जोड़ी लगती है। देखो बाप रे बाप, इसकी हरकतें हनी। चल